हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मेरा नाम है यारा और मैं आज एक पीके कार्ड रीडिंग लेके आई हूँ माँ काली की मैसेजेस के ऊपर। तो आपके सामने दो पाइल्स रखे हैं, ये है पाइल 1, ये है पाइल 2। आपको सबसे ज़्यादा जो भी पाइल अट्रैक्ट करे वो आप चूज़ कर ले और इस वीडियो का जो टाइम स्टैम्प है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को थोड़ा टाइम दे देती हूँ आपको आपका पाइल चूज करने के लिए। ओके, आप लोगों ने पाइल चूज कर लिया होगा, तो चले शुरू करते हैं रीडिंग। सबसे पहले पाइल 1 से। हेलो पाइल 1, जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज किया है, चले देखते हैं आप लोगों के लिए क्या मैसेजेस है माँ काली की तरफ से। तो आप लोगों के लिए एनर्जी ऑरेकल डेक से कार्ड है द वर्ल्ड, द थिंकिंग मैन। ओके, तो पाइल 1, आप लोगों के लाइफ में क्या होगा कि अभी एक साइकिल एंड होने वाली है, या फिर अभी आपके लाइफ में वो प्रोसेसिंग चल ही रहा है। शायद आपका कोई ओल्ड साइकिल जो एंड हो रही है और इसके बाद एक कंप्लीट न्यू साइकिल स्टार्ट होगा। तो यहाँ पे ये भी है कि एक मैसेज आप लोगों के लाइफ में कुछ ऐसा भी होने वाला है जहाँ पे आप ऐसा फील करोगे कि आपका एक एकम्प्लिशमेंट फील होना। जैसे कि आप लॉन्ग टर्म से अगर किसी चीज़ में काम कर रहे थे, उसमें आपको सक्सेस मिलना, जिसके वजह से आपको आपके माइंड में एक एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आएगी। ये पॉसिबिलिटी है। ये आपकी करियर में हो सकते हैं या फिर आपकी लव लाइफ को लेकर भी हो सकती है। किसी चीज़ में आपको कुछ कंप्लीशन मिलना, जिसके वजह से आपका एक सक्सेस मिलना, एकम्प्लिशमेंट वाली फीलिंग आना माइंड में, जिसके वजह से आप बहुत हैप्पी फील करोगे। ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है ट्रैवल की पॉसिबिलिटी है। आप ट्रैवल करके कहीं जाए दूसरे सिटी में या फिर फॉरेन कंट्री में भी जाए, ये भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है आपको काम के वजह से जाना पड़े कहीं फॉरेन कंट्री में। कुछ लोगों के लिए आप स्टडी करने के लिए जाए बाहर, ये भी पॉसिबिलिटी है। सो ट्रैवल की भी पॉसिबिलिटी है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि आपको अगर लाइफ में कोई डिसीजन लेना हो तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप जो भी चीज़ के ऊपर डिसीजन लेना हो, एक बार अच्छे से सोच विचार कर ले, अच्छे से चीज़ों को एनालाइज करके सारे चीज़ों को अच्छे से सोच विचार करके ही डिसीजन ले, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर है मोनोलॉजी डेक से आप लोगों के लिए यू आर वेरी क्लोज टू अचीविंग योर गोल। तो आप आपके लाइफ में आपका जो गोल है, आप का कोई गोल हो सकता है जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो, आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उसको अचीव करने की आप बहुत कगार पे ही हो, लेकिन अभी तक आपने अचीव नहीं किया है। तो ऐसे तो आप बहुत क्लोज हो उसके आपकी गोल को अचीव करने में, लेकिन अभी आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि इस टाइम पे आप कोई भी मिस्टेक ना करें। तो अभी जो टाइम है, ये टाइमिंग है आपके लिए चीज़ों को एक बार रिव्यू करके देखने के लिए। तो आप एक बार आप जैसे काम कर रहे हो उसको रिव्यू करके देखें। स्पेशली आपका जो थॉट पैटर्न्स है उसके ऊपर एक बार ध्यान दें। तो आपका अगर थॉट पैटर्न्स निगेटिव है, जैसे कि आप अगर मैनिफेस्ट कर रहे हो आपके करियर को लेके या फिर आपको वेल्थ चाहिए, और अगर आपके माइंड में थॉट्स निगेटिव रहते हैं कि ये मुझे नहीं मिलने वाली है, या फिर लव लाइफ को लेके अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हो, अगर आप खुद से ही प्यार नहीं करते हो, तो वो सारी चीज़ों के ऊपर ध्यान देना होगा। अगर आप अपने लाइफ में वेल्थ को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आपको
आपका जो थॉट्स है वो पॉजिटिव रखना है। अगर आप अगर सिंगल हो, अपने लव लाइफ में आप किसी इंसान को मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो आपको सबसे पहले अपने आप को सेल्फ लव करना सीखना होगा। तो पॉजिटिव आपकी जो थॉट पैटर्न्स है उसके ऊपर ध्यान दें। आपको थॉट पैटर्न्स पॉजिटिव रखनी है, फिर आपको पूरी डेडिकेशन के साथ आप लाइफ में आगे बढ़ें। आपका जो गोल है उसके ऊपर काम करते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़ें, तो आपकी जो गोल है उसको ज़रूर अचीव करने वाले हो। क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड कार्ड भी है और ये कार्ड भी है, तो आप आपके गोल को अचीव करोगे, सक्सेस मिलेगी आपको बस थोड़ा सा पेशेंस रखनी है और थॉट पैटर्न्स पॉजिटिव रखें। फिर टैरो कार्ड से भी देख लेते हैं। टैरो कार्ड से है क्वीन ऑफ सॉर्ड्स, द डेविल, टू ऑफ सॉर्ड्स, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए मैसेज है, सबसे पहले तो आपके लिए मैसेज है कि बी असर्टिव। आपको असर्टिव रहना है और आपकी माइंड में एक क्लैरिटी रखनी है। आप लाइफ में जो भी डिसीजन अगर कुछ लेना है, जो भी करना चाहते हो, माइंड में एक क्लैरिटी रख के ही डिसीजन आपको लेनी है। मतलब आपको इमोशनली कोई भी डिसीजन अभी नहीं लेनी है, क्योंकि यहाँ पे है कि आप शायद किसी चीज़ में आपको डिसीजन लेना है लेकिन आप ले नहीं पा रहे हो सकता है आप किसी चीज़ में, लाइफ में किसी चीज़ में अपने आप को बहुत स्टक फील कर रहे हो, आप मेंटली बहुत रेस्ट्रिक्टेड, ब्लॉक फील कर रहे हो। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसमें आप अपने आप को ट्रैप महसूस कर रहे हो, तो उसमें आपको शायद कुछ डिसीजन लेना है, या फिर आपको लाइफ में किसी चीज़ में आपको लेट गो करनी है, मूव ऑन होना है। आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, आप स्टक फील कर रहे हो उसमें, और जो आपके लिए हेल्दी नहीं है। कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप अपने आप को स्टक फील कर रहे हो जो आपके लिए हेल्दी नहीं हो रही है, जिसके वजह से आप कोई डिसीजन भी नहीं ले पा रहे हो। आप एक इनडिसाइसिव जैसी फीलिंग आपके माइंड में आ रही है, आपको डिसीजन लेने में आप डिले कर रहे हो। तो इसीलिए आपके लिए मैसेज है कि आपको अगर कुछ चीज़ में आपको डिसीजन लेना है, तो सबसे पहले तो आप प्रैक्टिकली एंड लॉजिकली चीज़ों के बारे में सोचें, ना कि इमोशनली आपको उस चीज़ के बारे में नहीं सोचनी है। प्रैक्टिकल एंड लॉजिकल बने, प्रैक्टिकली चीज़ों के बारे में सोचें, माइंड में एक क्लैरिटी रख के उस चीज़ के बारे में सोचें, फिर एक डिसीजन लेने की कोशिश करें। ये आपके लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आप अगर डिसीजन लेने में डिले करते रहोगे तो फ्यूचर में जाके आपके लिए ये अच्छा नहीं होगा। तो फिर है सिक्स ऑफ पेंटिकल्स। तो आपके लिए यहाँ पे माँ काली की तरफ से मैसेजेस है कि आप अगर थोड़ा डोनेशन करते हो पोर पीपल को, तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तो आपके पास जो भी है, आपकी कैपेसिटी से आप थोड़े पोर पीपल को डोनेशन करने की कोशिश करें, या फिर आपके आसपास में अगर कोई ऐसा इंसान है, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं, फैमिली के पर्सन भी हो सकते हैं, जिनको आपकी मदद की ज़रूरत है। अगर वो इंसान किसी मुश्किल दौर से गुजर रहा है, आप अगर उनको थोड़ा सा आपके टाइम दे के भी उनको सपोर्ट कर सकते हो, तो भी आपके लिए अच्छा रहेगा। तो इन सब चीज़ों से आपको भी ब्लेसिंग्स मिलेगी माँ काली की तरफ से। तो ये आप लोगों के लिए मैसेजेस है। और फिर है द स्टार। तो यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस है कि आपको किसी चीज़ से आपको हीलिंग मिलने वाली है, और आपको उन सारी चीज़ों के ऊपर खुद भी काम करना होगा। क्योंकि आप अगर डेविल एनर्जी में हो, किसी चीज़ में आप स्टक फील कर रहे हो, मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, उन सारी चीज़ों से आपको सबसे पहले तो
आपको हील करना बहुत ज़रूरी है आपके लिए, और हीलिंग भी आपको मिलेगी उन सारी चीज़ों से। आप अपने ऊपर काम भी करते रहे और फ्यूचर के लिए होपफुल रहे, फ्यूचर के तरफ होपफुल रहे, पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े, क्योंकि आपके लिए पहला मैसेज ये था कि यू आर वेरी क्लोज टू अचीव योर गोल। तो आप फ्यूचर के तरफ होपफुल रहे, क्योंकि आप आपकी गोल को जरूर अचीव करोगे। बस आपकी जो नेगेटिव थॉट पैटर्न्स है उसके ऊपर थोड़ा आपको काम करने की ज़रूरत है आपकी विल पावर से। फिर है एंजल डेक से आप लोगों के लिए मैसेजेस, सक्सेस, लेट गो एंड टेक एक्शन। तो यहाँ पे भी आप लोगों के लिए सेम मैसेज है कि आपको सक्सेस मिलने वाली है, फ्यूचर में आपके लिए सक्सेस है, एबंडेंस है, लेकिन आपको किसी चीज़ को लेट गो करने की ज़रूरत है। तो वही चीज़ है सेम मैसेज कि आप अगर आपके लाइफ में कोई ऐसी चीज़ है जिसमें आप स्टक फील कर रहे हो, आप मूव ऑन नहीं हो पा रहे हो, तो जो भी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए हेल्दी नहीं है, आपकी ग्रोथ होने में वो ब्लॉक्स क्रिएट कर रही है, तो उन सारी चीज़ों को आप लेट गो करें। जो चीज़ आपके लाइफ में अभी काम नहीं करती है, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। तभी आपकी लाइफ में जो ब्लॉक्स है वो रिलीज हो जाएगी और आपको सक्सेस मिलेगी, आप लाइफ में आगे बढ़ोगे। और फिर है टेक एक्शन, तो आपको एक्शन भी लेनी है। आपको लाइफ में आप जो भी गोल है उसके ऊपर आपको काम करना होगा, अपनी तरफ से एक्शन लेना होगा, तभी आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। फिर लास्ट आप लोगों के लिए गाइडेंस है फेरीज की तरफ से, हिडन डेप्थ्स, समथिंग हिडन इज अबाउट to come to light, perhaps a secret or memory at the back of your mind. When we expose what's hidden, we can become free. तो यहाँ पे आप लोगों के लिए एक मैसेज है कि कुछ ऐसी चीज़ है, कुछ सीक्रेट हो सकते हैं, कुछ ऐसी जो आपसे छुपा हुआ है। तो ऐसी कोई चीज़ आपको चीज़ के बारे में आपको पता चले जो आपको अभी तक पता नहीं है, किसी ने आपसे कुछ छुपा के रखा हो, शायद वो आपको पता चल जाए, ये हो सकता है एक मैसेज। दूसरा मैसेज है अगर आपकी माइंड में कोई ऐसी चीज़ है जो आप छुपा के रखे हो, जैसे कि आपका कोई फीलिंग्स, इमोशंस आप किसी को एक्सप्रेस नहीं कर पा रहे हो, जिसके वजह से शायद आप को एक घुटन महसूस होती है, तो आपके लिए अच्छा रहेगा कि आपके लाइफ में अगर कोई ऐसा इंसान है जो आपको सपोर्ट करते हैं, ट्रस्टवर्दी है, तो उनके साथ आप आपकी जो ये फीलिंग्स है वो शेयर कर सकते हो, तब आपको थोड़ा रिलीफ मिलेगी। तो पाइल 1 यही है आप लोगों के लिए मैसेजेस। ये एक जनरल रीडिंग है, मैसेजेस आप सबके साथ शायद रेजोनेट नहीं भी हो सकती है, और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय। हेलो पाइल 2, जिन्होंने भी इस स्टोन को चूज किया है, चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए माँ काली की तरफ से क्या मैसेजेस है। तो आप लोगों के लिए पहले एनर्जी ऑरेकल डेक से देखते हैं। आपके लिए मैसेज है मैन होल्डिंग ए हार्ट एंड 4 चक्रा आर्कएंजल राफेल। तो पाइल 2 आप लोगों के लिए सबसे पहला मैसेज है कि अगर आप लोग ऐसा हो कि आप लोग बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, इमोशनली इतना मैच्योर नहीं हो, जिसके वजह से क्या होता है कि आप खुद ही बहुत दुखी रहते हो, जैसे कि रिलेशनशिप में अगर किसी ने आपको धोखा दे दिया या फिर हार्ट ब्रेक हो जाती है, आप इमोशनल को, अपनी इमोशंस को आप हैंडल नहीं कर पाते हो। अगर ऐसा है, आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो, सेंसिटिव हो, तो आपको सबसे पहले क्या है, आपकी जो जिसके वजह से हो सकता है आपकी हार्ट चक्रा ब्लॉक हो रही है, तो आपको सबसे पहले आपका जो इमोशंस है उसके ऊपर आपको ध्यान देना है और उसके ऊपर काम करना होगा। मतलब आपको इमोशनली मैच्योर होने की कोशिश करना होगा, इमोशनली स्टेबल होने की आपको कोशिश करनी पड़ेगी। आपकी जो हार्ट चक्रा है उसको हीलिंग की ज़रूरत है, क्योंकि अगर ऐसा है कि आप
अपनी इमोशंस को हैंडल नहीं कर पाते हो, आप दुखी रहते हो पास के किसी चीज़ की वजह से, जिसकी वजह से आपकी हार्ट चक्रा शायद ब्लॉक्ड है। तो उसके आपकी हार्ट चक्रा को हील करना होगा। उसके लिए आपको आपकी इमोशंस के ऊपर ध्यान दे, उसके ऊपर काम करे और इमोशनली आपको मैच्योर बनने की कोशिश करें, इमोशनली स्टेबल बनने की कोशिश करें। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा, क्योंकि आपको आपकी हार्ट चक्रा को हील करना ये अभी बहुत ज़रूरी है। फिर नेक्स्ट मैसेज है मोनोलॉजी डेक से, बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, कार्डिनल मून। तो आपको यहाँ पे कहा जा रहा है कि बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव, आपको फर्स्ट मूव लेने के लिए कहा जा रहा है। तो ऐसा है कि अगर आप आपके लाइफ में कोई भी चीज़ आप चाहते हो कि ये चीज़ मुझे मिले, या फिर आप कोई मैनिफेस्ट कर रहे हो, तो उस चीज़ को पाने के लिए आपको आपकी तरफ से एक्शन लेना पड़ेगा, आपको फर्स्ट मूव लेना पड़ेगा, तभी आपको वो चीज़ मिलेगी। अगर आप कुछ चीज़ को पाना चाहते हो, मैनिफेस्ट कर रहे हो, जब आप अपनी तरफ से भी एक्शन लोगे उस चीज़ को पाने के लिए, तभी यूनिवर्स से भी आपको हेल्प मिलेगी। अगर आप उस चीज़ को पाने के लिए अपनी तरफ से कुछ एक्शन ही नहीं लोगे, तो आपको वो चीज़ कभी नहीं मिलेगी। इसीलिए आपके लिए ये मैसेज है कि आप जो भी चाहते हो उसको पाने के लिए, आपकी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए आप अपने तरफ से इनिशिएटिव ले, एक्शन ले, तभी यूनिवर्स भी आपको हेल्प करेगी उस चीज़ को पाने के लिए। तो उसके ऊपर काम करें। फिर टैरो कार्ड से भी आपके लिए देखते हैं क्या मैसेजेस है। 5 ऑफ सॉर्ड्स, 6 of cups, the Hierophant, Queen of Cups and the Lovers। यहाँ पे आपके लिए मैसेज है कि अगर आपका शायद किसी के साथ अगर कन्फ्लिक्ट हुआ है, फाइट्स हुआ है, जिसके वजह से आप परेशान हो, यहाँ पे ऐसा भी हो सकता है कि अगर किसी के साथ फाइट्स हुए हो, यहाँ पे एक इंसान शायद जीत गया है इस कॉन्फ्लिक्ट में, लेकिन जीत के भी हार जाने वाला, ऐसी टाइप ऑफ फीलिंग। या फिर आपका किसी के साथ अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ है तो आपको उस चीज़ से दूर रहना है, क्योंकि अगर आपकी किसी के साथ फाइट्स होती है, कुछ चीज़ों को लेके कॉन्फ्लिक्ट होती है, तब अगर यहाँ पे ऐसा है कि अगर आप ही जीत जाते हो, जीतने के बाद भी ऐसा होगा कि आपको जैसे जीत के भी हार गए, क्योंकि कॉन्फ्लिक्ट होने से क्या होता है कि सामने वाले के सामने आप अपना रेस्पेक्ट खो दोगे। तो जीत के भी हार जाना, ऐसी काइंड ऑफ फीलिंग आ सकती है, जिसके वजह से आपको बाद में रिग्रेट्स आए, आप परेशान हो जाए। इसीलिए आपके लिए मैसेज है कि अवॉइड कॉन्फ्लिक्ट्स एंड फाइट, आपको इन सारी चीज़ों से दूर ही रहना है। और फिर मैसेज है कि हो सकता है आने वाले समय में आपको आप थोड़े नॉस्टैल्जिक हो जाए, आपको कोई पास्ट की मेमोरीज आपको याद आए। ये चाइल्डहुड से रिलेटेड कोई मेमोरीज हो सकती है, आपकी कॉलेज लाइफ से रिलेटेड, स्कूल लाइफ से रिलेटेड, तो जिसके वजह से आप नॉस्टैल्जिक फील करें, ये पॉसिबिलिटी है। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि आप किसी और पुराने दोस्त से मिले, किसी के साथ आप रीयूनियन में आ जाए। कुछ लोगों के लिए ये भी मैसेज हो सकता है, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप आपकी गांव के घर में या फिर चाइल्डहुड आपका जहाँ पे गुजरा वहाँ पे आप घूमने जाए, जिसके वजह से आप नॉस्टैल्जिक फील करें, ये भी पॉसिबिलिटी है। और आप लोगों के लिए नेक्स्ट मैसेज है कि अच्छा रहेगा अगर आप ट्रेडिशंस को लाइफ में फॉलो करके चले। आपका या फिर फैमिली ट्रेडिशन हो सकता है, थोड़े ट्रेडिशनल चीज़ों को आप अगर फॉलो करोगे तब आपको लाइफ में ज़रूर सक्सेस मिलेगी। और आपकी फैमिली में भी जो ट्रेडिशंस है, वैल्यूज़ है, उसको भी आपको रेस्पेक्ट करनी है।
तो ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। कुछ लोगों के लिए हो सकता है आप किसी मेंटर से, कोई गाइड से मिल सकते हो, ऐसा इंसान जिससे आपको सीखने वाले हो, स्पेशली स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड कुछ चीज़ें, किसी से आपको कोई एडवाइस मिले, गाइडेंस मिले, आप या फिर ऐसे कुछ स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड चीज़ें या फिर ट्रेडिशन से रिलेटेड कुछ चीज़ों में आप किसी से कुछ सीखे, ये भी पॉसिबिलिटी है। और नेक्स्ट मैसेज है आप लोगों के लिए कि आप लोगों के लाइफ में अगर आप सिंगल हो, कोई नया इंसान आपके लाइफ में आ सकता है। ये जो इंसान है ये आपके सोलमेट हो सकते हैं, ये पॉसिबिलिटी है। और ये जो पर्सन है जो आपके लाइफ में आएंगे, ये बहुत ही लविंग एंड केयरिंग पर्सन होंगे, काफ़ी स्वीट होंगे वो। ऐसा इंसान जो हमेशा दूसरों का ख्याल रखते हैं, दूसरों के बारे में हमेशा अच्छा सोचते हैं, ऐसे काइंड ऑफ पर्सन काफ़ी लविंग एंड केयरिंग होंगे। और जिनसे आप जब मिलोगे तो आपको उनकी तरफ एक सोल अट्रैक्शन फील होगा, क्योंकि ये आपके सोलमेट हो सकते हैं। कुछ लोगों के लिए, सबके लिए नहीं, ये भी मैसेज है कि आप आपकी पास्ट लवर के साथ रियूनियन में आए, ये भी पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों के लिए आपकी शादी या एंगेजमेंट की पॉसिबिलिटी हो फ्यूचर में, ये भी पॉसिबिलिटी है। और अगर आप ऑलरेडी रिलेशनशिप में हो लेकिन आपकी शादी नहीं हुई है, तो आपके लिए भी ये मैसेज है कि आपका जो रिलेशनशिप है वो अभी आगे बढ़ेगी, शादी तक बात बढ़ेगी। आप जिसके साथ रिलेशनशिप है उसके साथ आपकी शादी फिक्स होना, लेकिन अगर शादी होगी तो फैमिली के मर्जी से शादी होना, ट्रेडिशनल मैरिज, ये भी पॉसिबिलिटी है कुछ लोगों के लिए। और अगर आप ऑलरेडी मैरिड हो तो आपकी जो मैरिड लाइफ है वो भी अच्छा होने वाला है। अगर अभी प्रॉब्लम चल रही है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी और आपकी पार्टनर के साथ आपका रिश्ता अच्छा होगा। एक ब्यूटीफुल फुलफिलिंग रिलेशनशिप में आप आ जाओगे और उनके साथ आपका रिश्ता और भी डीप होगा। एक डीप इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के बीच में होगा, तो ये भी पॉसिबिलिटी है। और एक चीज़ है कि आपके लाइफ में कुछ आने वाले समय में हो सकता है कि आपके लिए कुछ चॉइसेस आ सकती है, जैसे कि आपको कुछ डिसीजन लेना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। जैसे कि दो इंसान के बीच में एक को चूज़ करना पड़े, या फिर दो डेस्टिनेशन के बीच में एक को चूज़ करना पड़े। तो कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके सामने दो चॉइसेस आए और आपको एक चूज़ करना पड़े, एक डिसीजन लेना पड़े, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो अगर ऐसा हो तो आपको सोच समझ के और आप डिसीजन लेना है। स्पेशली अच्छा रहेगा कि आप आपकी दिल की सुने जब भी डिसीजन लेना हो, और अपने आप को एक प्यार की जगह में रख के सबके बारे में सोच के ही आपको डिसीजन लेना है। ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर एंजल डेक से आप लोगों के लिए है रिकवरी, अनलाइकली एंड लिसन टू योर इंट्यूशन। रिकवरी से है कि अगर आपका अभी हेल्थ अच्छा नहीं है, कोई बीमारी है, तो आपको उन सारी चीज़ों, आपकी हेल्थ में एक रिकवरी आ जाएगी, आपका हेल्थ इम्प्रूव हो जाएगा। दूसरी चीज़ है कि या फिर आप अगर किसी चीज़ में आपको ही, जैसे कि फर्स्ट मैसेज ही था, इमोशनली अगर आप किसी चीज़ में सफ़र कर रहे हो और आपका हार्ट चक्रा, जैसे कि मैंने कहा, हीलिंग की ज़रूरत है, उन सारी चीज़ों से आपको शायद हीलिंग मिलेगी, रिकवरी मिल जाएगी, ये भी पॉसिबिलिटी है। फिर अनलाइकली से है कि आपके लाइफ में हो सकता है आप कोई चीज़ पाना चाहते हो, आपके माइंड में आप कोई क्वेश्चन है, आप कुछ चाहते हो, लेकिन हो सकता है वो चीज़ आपके लिए सही नहीं है,
जिसके वजह से वो चीज़ आपको मिल नहीं रही है। तो यूनिवर्स आपको ये बोल रहे हैं, माँ काली की तरफ से स्पेशली ये मैसेज है कि आप थोड़ा दूसरे पॉसिबिलिटीज़, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी ओपन रहे। हो सकता है जो आप चाहते हो वो आपके लिए सही नहीं है, इसके लिए आपको थोड़ा ओपन रहना है, दूसरे ऑप्शंस, दूसरे पॉसिबिलिटीज़, दूसरे अपॉर्चुनिटीज़ को लाइफ में एक्सेप्ट करने के लिए, जो भी आए आपके लाइफ में। और फिर है लिसन टू योर इंट्यूशन। तो आपको आपकी इंट्यूशन को ट्रस्ट करनी है। जैसे कि मैंने कहा, आपके लिए अगर कुछ ऐसे आए कि आपको कुछ चॉइस करना पड़े, दो ऑप्शंस आए और आपको एक चीज़ को चूज़ करना पड़े, कुछ डिसीजन लेना पड़े, तब आप आपके इंट्यूशन को ट्रस्ट करें। आपको अंदर से क्या लग रहा है, थॉट्स की जगह आपको अंदर से क्या लग रहा है, उस चीज़ के ऊपर ज़्यादा फोकस करें। ये आप लोग, फिर आपको डिसीजन लेना है, ये आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। फिर है आपके लिए लास्ट गाइडेंस, मैजिकल ब्लेसिंग्स। whatever you are going through, you are being assisted by magical fairy blessings. The fairies say you can bless others too. तो यहाँ पे मैसेज है कि अगर आप आपकी लाइफ में अभी अच्छा नहीं चल रहा है, इमोशनली अप डाउन हो रहे हैं और आप अपने लाइफ में अभी दुखी अगर हो, जो भी सिचुएशन में हो, उन सारे चीज़ों से आपको हीलिंग मिल जाएगी। आपको माँ काली की तरफ से और फेरिस की तरफ से भी ब्लेसिंग्स मिलेगी। लेकिन आपको प्रे करना है, माँ को प्रे करना है, बोलना है कि हेल्प करने के लिए आपको, ताकि आपको उन सारी चीज़ों से हीलिंग मिल जाए। आप जो भी सिचुएशन में हो, उस सिचुएशन में आपको हेल्प करे, आपको ज़रूर ब्लेसिंग्स मिलेगी। तो पाइल 2 यही है आपकी रीडिंग, और ये एक जनरल रीडिंग है। मैसेजेस आप सबके साथ रेजोनेट नहीं होगी, और मैं मिलूंगी आपसे मेरे अगले रीडिंग में। तब तक के लिए बाय।